प्रश्नावली 1B। प्रश्न नंबर 1। एक काम का चौथाई भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है तो वह पूरा काम समाप्त करेगा। चौथाई का अर्थ होता है 1/4। चूंकि 1/4 भाग काम समाप्त करता है काम समाप्त करता है 10 दिन में। एक बटे चार चौथाई का अर्थ होता है 1/4, आधे का अर्थ होता है 1/2, तिहाई का अर्थ 1/3। तो यहाँ है चौथाई भाग 1/4 भाग काम समाप्त करता है 10 दिन में। इसलिए एक भाग या पूरा काम, एक भाग या पूरा काम समाप्त करेगा, पूरा काम समाप्त करेगा। भाग हो जाएगा 10/1/4, 10/1/4। तो 4 पहुंच जाएगा ऊपर। 10 × 4/1 बराबर 10 चौको 40 दिन में। विकल्प है दूसरा, विकल्प दूसरा आंसर। इसके बाद है एक आदमी एक काम को 9 दिन में करता है तो 2 दिन में काम करने के पश्चात शेष काम बचेगा। तो चूंकि 9 दिन में करता है एक काम, 9 दिन में करता है एक काम, इसलिए 1 दिन में करेगा 1/9 काम। अब 2 दिन में पूछ रहा है, 2 दिन में करने के पश्चात तो 2 दिन में करेगा, इसलिए 2 दिन में करेगा 2 का गुणा हो जाएगा 1/9 में, 2/9 काम। 2 दिन में काम करने के पश्चात कितना शेष काम बचेगा, तो शेष काम निकालने के लिए 1 में से 2 दिन का काम घटा देंगे। शेष काम बराबर 1 कहलाता है पूरा काम, ऋण 2 दिन का काम है 2/9। लासा ले लें, 9 एकम 9, 1 का भाग दिया 9 में 9 बार, 9 का गुणा किया 1 में 9 एकम 9, ऋण 9 का भाग 9 में दिया 1 बार और 1 दूनी 2, 7/9 काम। तो इसका आंसर आ जाएगा 7/9 आंसर। किलोग्राम तेल का मूल्य 6.30 तेल खरीदा जा सकता है तो माना 22.50 रुपया में x किलोग्राम तेल खरीदा जा सकता है, x किलोग्राम तेल खरीदा जा सकता है। तो जो अज्ञात राशि है उसको दाएं तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 7 किलोग्राम तेल का मूल्य 6 रुपया 30 पैसा है। तो मूल्य दिया है और तेल पूछा है, इसमें 22.50 रुपया में कितना तेल खरीदा जा सकेगा। तो मूल्य और लिखेंगे तेल की मात्रा, तेल की मात्रा। तो यहाँ लिखा है 7 किलोग्राम तेल का मूल्य, तो यहाँ 7 किलोग्राम हो जाएगा और मूल्य है 6.30 रुपया। इसके बाद 22.50 रुपया में तो यहाँ पे आ जाएगा 22.50 रुपया, 22.50 रुपया और यहाँ मान लेंगे हम x। यहाँ पर हम तर्क करेंगे 6 रुपया 30 पैसे में 7 किलोग्राम तेल आता है तो 22.50 रुपये में अधिक आएगा, तो यहाँ पर राशि जो है अधिक आ रही है। तो यहाँ हमने देखा 6 रुपया 30 पैसा है,
तो यहाँ 22.50 रुपया है। तो 6.30 से बड़ी राशि है, यानी यहाँ पर छोटी राशि है तो छोटी, और जब बड़ी मूल्य होगा तो बड़ी राशि यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर समान अनुपात हो जाएगा। 6.30 रुपया में आता है 7 लीटर, तो 22.50 रुपया में अधिक आएगा, 7 लीटर से अधिक तेल आएगा, इसलिए अधिक पर अधिक 22.50 है, तो 22.50 तरफ तीर का निशान हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे समान अनुपात में तीर के पिछले भाग से। तो तीर का पिछला भाग ये कहलाता है, तीर का अगला भाग ये है। तो 6.30 पहले लिखेंगे, फिर अनुपात 22.50, अनुपात 22.50, इसके बाद लिखेंगे समानुपात। समानुपात का चिन्ह होता है 2 बिंदु ऊपर और 2 बिंदु नीचे, 7:x। तो ये अनुपात हो गया, समान अनुपात है। कैसा अनुपात है? तेल व मूल्य में समान अनुपात है, क्योंकि तीर के निशान दोनों समान है, नीचे की ओर है, इसलिए समान। अगर एक तीर नीचे होता और दूसरा ऊपर होता तो विलोम अनुपात होता। तो यहाँ पर समान अनुपात है। हम करेंगे बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पदों का गुणा करने के लिए हम मध्य पद को ढक लेंगे। यहाँ दिखाई देगा 6.30 गुणा x, 6.30 गुणा x, ये हैं बाह्य पद। बाह्य पद कहलाते हैं बाहर वाले पद। 6.30 इस तरफ बाहर, x इस तरफ। मध्य पद है 22.50 गुणा 7। जब वस्तुएं समान अनुपात में होती हैं तब होता है बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो यहाँ पे हमने समानुपात में लिखा है। तो बाह्य पद अगर इस हिसाब से देखें, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो पहला और चौथा पद बाह्य पद कहलाता है। तो पहला 6.30 है और चौथा पद है x, तो बाह्य पदों का गुणनफल, और दूसरा और तीसरा पद मध्य पद कहलाते हैं, इसका गुणन हो जाएगा। x बराबर 6.30 का यहाँ गुणा है, पक्षांतर में भाग हो जाएगा। 22.50 गुणा 7 बटे 6.30। हम ध्यान दें, इसमें 2 अंक दशमलव, इसमें भी 2 अंक दशमलव है, तो दोनों का दशमलव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2250 गुणा 7 बटे 630। अब हम काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 7 से काट दें, 7 एकम 7 और 7 नम 63, 9 से काट दें, 9 दूनी 18, 4 बची, 45 हो गई, 9 पना 45। तो यहाँ से आ गया आंसर 25 किलोग्राम तेल की मात्रा आ गई 25 किलोग्राम, यही आंसर हो जाएगा। मीटर कपड़े का मूल्य 316 रुपया है, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है 15 मीटर कपड़े का मूल्य। तो माना 15 मीटर कपड़े का मूल्य x रुपया मान लें, माना 15 मीटर कपड़े का मूल्य x रुपया। अब इसके बाद हम लिखेंगे कपड़ा की मात्रा, या लिख दें मीटर और मूल्य लिख दें, मीटर मूल्य। तो 4 मीटर है, 4 मीटर कपड़े का मूल्य है 316 रुपया। 4 मीटर कपड़े का मूल्य 316 रुपया। 15 मीटर कपड़े का मूल्य x रुपया। तो यहाँ नीचे की ओर तीर का निशान लगा देंगे हम। सबसे पहले जो अज्ञात राशि उस तरफ नीचे की ओर तीर का निशान लगा देंगे, फिर तुलना करेंगे। जैसे 4 मीटर कपड़ा हम लेने गए तो 316 रुपया का आया, 15 मीटर कपड़ा हम लेते तो अधिक का आता, ज़्यादा। तो यहाँ देखें हम 4 अधिक है या 15, तो हमने यहाँ पर ध्यान दिया 4 से बड़ी संख्या 15 है, यानी 15 अधिक है। तो जब नीचे की ओर अधिक आ रहा है तो यहाँ भी अधिक की ओर तीर लगाना है। तो यहाँ पर मीटर व मूल्य में अनुलोम अनुपात हो गया, समान अनुपात हो गया। यहाँ पर मीटर व मूल्य में अनुलोम संबंध है,
अनुलोम। अनुलोम का मतलब है तीर के निशान जब सीधे हों तब अनुलोम अनुपात होता है। तीर एक नीचे की ओर हो और दूसरा तीर ऊपर की ओर हो तो विलोम अनुपात होता है। तो तीर के पिछले भाग से शुरू करते हैं। तो तीर का पिछला भाग है 4 और अगला भाग है 15, तो 4:15। इसके बाद हम लगाएंगे समानुपात का चिन्ह। समानुपात, यहाँ तीर का पिछला भाग 316 पे है, 316 अनुपात तीर का अगला भाग x की ओर है तो x लिखेंगे। अब इसमें देखें बाह्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद हम समझा चुके कि बाह्य पद में है 4 बाहर है और x बाहर है। अगर हम इस तरफ से देखें तो 4 बाहर की ओर है और x बाहर की ओर है और ये दोनों मध्य में हैं। तो हम लिखते हैं बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद है हमारा 4 और x, 4 गुणा x बराबर मध्य पद है 15 गुणा 316, 15 गुणा 316। और जिस तरफ x है उस तरफ वाली संख्या गुणा में है 4, तो इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे। तो ये गुणा का पक्षांतर होता है भाग। 15 गुणा 316 बटे 4, 4 से काट दें 316 को, 4 एकम 4, 4 7 28, 31 में से 28 गए 3 बचे और 3 से 36, 4 9 36। 15 का गुणा कर दें, 15 9 135 हासिल 13, 15 7 105 और 13 118, 1185 रुपया आंसर। यदि एक कारीगर की 6 दिन की मजदूरी 1350 रुपया है तो 28 दिनों की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो माना 28 दिनों की मजदूरी x रुपया, 28 दिनों की मजदूरी x रुपया। इसके बाद हम लिखेंगे दिन मजदूरी, क्योंकि हमें मजदूरी ज्ञात करना है। मजदूरी को हम दाएं तरफ रखेंगे दिन और दूसरी तरफ लिखेंगे मजदूरी। तो 6 दिन की मजदूरी है 1350 रुपया। 6 दिन की मजदूरी 1350 रुपया। तो ज्ञात करना है 28 दिन की मजदूरी। तो 28 दिन की मजदूरी हम मान लेंगे x रुपया और तीर का निशान नीचे की ओर लगा देंगे। तो अब हम तर्क करेंगे, 6 दिन की मजदूरी 1350 है तो 28 दिन की मजदूरी ज़्यादा होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पर x अधिक राशि आ रही है, तो इसमें हम देखेंगे 6 अधिक है कि 28। जब यहाँ अधिक आ रहा है तो 28 यहाँ अधिक आ रहा है, तो 28 की ओर तीर का निशान हो जाएगा। यानी यहाँ पर दिन व मजदूरी में अनुलोम संबंध है, समान संबंध है। तो इसको लिखेंगे हम 6:28। तीर के पिछले भाग से लिखते हैं तो 6 की ओर तीर का पिछला भाग है, अगला भाग 28 की ओर। यहाँ देखें 1350 की ओर पिछला भाग है, x की ओर अगला भाग है। तो समानुपात 1350 अनुपात x। अब हम इसके बाद देखते हैं बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो इसमें हम ध्यान दें तो बाह्य पद है हमारा 6 और इस ओर है x और मध्य पद का मतलब बीच में। तो 6 और x के बीच में कौन से पद हैं? तो हम लिखते हैं बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद जैसे हमने बताया इस ओर 6 बाहर की ओर है और उस तरफ हम देखें तो x बाहर की ओर है। तो 6 और x का गुणा कर दें बराबर मध्य पदों का गुणा। तो 6 और x के बीच में है 28 गुणा 1350। तो इन दो मध्य पदों का गुणा कर देंगे 28 गुणा 1350। अब x का यहां से मान निकालेंगे, x बराबर 28 गुणा 1350 बटे 6।
6 2 से काट दें, 2 3 6, 2 1 कम 2 और 2 चौको 8, 14 बार। 14 और 13 50 का गुणा करें, 14 0 0, 14 पंचे 70 की 0 हासिल 7, 14 3 42 और 7 49, 14 एकम 14 और 4 18। अभी 3 बटे में रह गया, 3 रह गया तो 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, 3 से काट दें, 3 छंग 18, 3 तिरका 9 और 2 0, तो ये आ जाएगा 6300 रुपया आंसर। जिस आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, बताओ कितने आदमी इस काम को 20 दिन में करेंगे। तो यहाँ पर आदमी पूछा है, आदमी याद करना है, तो आदमी को दाएं तरफ लिखेंगे और दिन को लिख देंगे बाएं ओर, तो दिन आदमी। तो 24 दिन में कितने आदमी? 25 आदमी। 24 दिन में एक काम करते हैं 25 आदमी, तो वे कह रहे हैं इस काम को 20 दिन में कितने आदमी करेंगे, तो 20 दिन, तो यहां x आदमी। तो तीर का निशान नीचे की ओर जाएगा, तो हम 24 दिन में 25 आदमी जैसे एक खेत को काटते हैं, तो 20 आदमी उस खेत को काटने में ज्यादा दिन व आदमी में विलोम संबंध है, दिन व आदमी में विलोम अनुपात है। तीर का निशान ऊपर लगा है इसलिए विलोम संबंध हो गया। तीर के पिछले भाग से लिखते हैं, तीर का पिछला भाग है 20 की ओर, तो 20 को लिखेंगे अनुपात 24 समानुपात 25 की ओर है तीर का पिछला निशान, 25 अनुपात x। बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, तो बाह्य पद हैं 20 और x, तो 20 का गुणा x में कर दें, 20 गुणा x बराबर 24 गुणा 25, तो 20 का यहाँ गुणा है, पक्षांतर में भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 24 गुणा 25 बटे 20। 5 के पहाड़े से काट दें, 5 25, 5 चौको 20, 4 से काट दें, 4 छंग 24, 6 पंचे 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 आदमी इस काम को करेंगे। तो आदमियों के लिए 50 दिन के लिए भोजन है। यदि 10 दिन बाद 20 आदमी चले गए तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो इसका हल देखें, 100 आदमियों के लिए 50 दिन के लिए भोजन है, तो 50 दिन के लिए 10 दिन बाद, तो 50 में से 10 घटा दें, तो शेष दिन कितने बचे? 40। 40 दिन तक 100 आदमियों के लिए खाना बचा, 100 आदमियों के लिए खाना बचा। सौ आदमियों के लिए भोजन है। अब इसमें क्या है, 20 आदमी चले गए, तो आदमी थे 100 और 100 में से कितने आदमी चले गए? 20, तो शेष आदमी बचे, शेष आदमी 100 और 20, 100 में से 20 गए, 80 आदमी शेष बचे। तो हमें ज्ञात करना है कितने दिन के लिए। दिन, तो दिन बाद में आएगा, यहां लिख दें हम आदमी, आदमी, और यहां लिख दें दाएं हाथ तरफ दिन। तो कितने आदमी? 100 आदमी थे। अब चूंकि वो 10 दिन भोजन कर चुके, तो अब उनके लिए 40 दिन के लिए भोजन पर्याप्त बचा, 40 दिन तक के लिए भोजन है। और 100 में से 20 आदमी चले गए, तो 100 में से 20 गए, 80 बचे, 80 शेष, 80 आदमी x दिन। तो 100 आदमियों के लिए भोजन है 40 दिन के लिए, और जब उसी भोजन को 80 आदमी खाएंगे तो ज्यादा दिन के लिए चलेगा, क्योंकि जब आदमी कम हो गए तो भोजन ज्यादा दिन चलेगा। तो 100 आदमी के लिए 40 दिन, तो 80 के लिए अधिक, अधिक आ रहा है यहाँ, अधिक देखें, 100 अधिक है, 80 छोटा है, कम है।
तो हम 100 की ओर तीर का निशान लगाएंगे और तीर के पिछले भाग से, तीर का पिछला भाग है 80 की ओर, तो सबसे पहले हम 80 को लिखेंगे। तीर का अगला भाग की ओर 100, समानुपात, इसमें तीर का पिछला भाग है 40 की ओर, अनुपात x। अब हम देखें बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, तो बाह्य पद है 80 और इस तरफ बाह्य पद है x, तो 80 और x का गुणा कर देंगे। 80 गुणा x बराबर बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, तो मध्य पद है हमारे पास 100 और 40, 100 गुणा 40। तो हमें x का मान निकालना है, यहाँ 80 का गुणा x में है, तो 80 का पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा भाग। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से काट दें 2 पंचे 10। 50 दिन के लिए भोजन पर्याप्त है आंसर। तो 80 आदमियों के लिए कितने दिन के लिए? 50 दिन के लिए। एक दुर्ग में 200 आदमियों के लिए 30 दिन का पर्याप्त भोजन है। 10 दिन के बाद 50 आदमी और आ गए तो भोजन कितने दिन चलेगा? तो 200 आदमियों के लिए 30 दिन का पर्याप्त भोजन है। 10 दिन के बाद, तो 30 दिन के लिए था, 200 आदमियों के लिए 30 दिन के लिए था, लेकिन शेष बचा 200 आदमियों के लिए 30 ऋण 10, 20 दिन के लिए भोजन बचा। 200 आदमियों के लिए 30 दिन का भोजन था, लेकिन 10 दिन बाद, तो 10 दिन तक 200 आदमियों ने वो भोजन किया, तो 10 दिन अब बचा 200 आदमियों के लिए 20 दिन के लिए भोजन। 50 आदमी और आ गए, तो आदमियों की संख्या अब हो गई 200 पहले थी, 50 और आ गई, तो आदमियों की संख्या हो गई 200 धन 50 बराबर 250। तो 250 आदमी। अब हमें दिन ज्ञात करना है, तो लिखेंगे आदमी और दिन, आदमी दिन। अब हमने देखा 200 आदमियों के लिए 20 दिन के लिए भोजन है, तो 200 आदमी और दिन लिखें हम 20, क्योंकि 10 दिन खा चुके 200 आदमी, तो 20 दिन के लिए शेष भोजन बचा। अब 50 आदमी और आ गए, तो 200 पहले थे, 50 और आने से हो गए 250। 250 आदमी आ गए, तो 250 के लिए हम लिख देंगे कि x दिन के लिए भोजन होगा। अब यहां से हम तर्क करें, 200 आदमी के लिए भोजन है 20 दिन के लिए, तो 250 आदमी वही भोजन करेंगे, तो कम दिन के लिए होगा। कम कौन है, 200 या 250? तो यहां हमने देखा 200 कम है, तो 200 की ओर तीर का निशान जाएगा। यहां पर भी विलोम अनुपात हो जाएगा, क्योंकि तीर का निशान ऊपर है, इसमें तीर का निशान नीचे है, तो यहां पर आदमी व दिन में विलोम संबंध है। लेकिन हम लिखेंगे तीर के पिछले भाग से 250 अनुपात 200 समानुपात, तीर के पिछले भाग से, इसमें देखो 20 की तरफ है तीर का पिछला भाग, अनुपात x। तो तीर का पिछला भाग ये होता है, अगला भाग ये। तीर के पिछले भाग से लिखा तो 250 की तरफ तीर का पिछला भाग, फिर 200 लिखा, 250 अनुपात 200, इसमें तीर का पिछला भाग 20, फिर तीर का अगला भाग x। अब हम देखें बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, तो बाह्य पद 250 है, इस तरफ x है, तो 250 गुणा x। मध्य पद इन दोनों के बीच में हम देखें तो 200 और 20 है, तो बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, तो 200 का गुणा हमने 20 में कर दिया, ये मध्य पद हो गए, और 250 और x बाह्य पद हो गए। यहां से हमें निकालना है x का मान, तो x बराबर हो जाएगा 200 गुणा 20 बटे 250, तो 0 से 0 कैंसिल कर दें और काट दें, 55 25, 5 चौको 20 और 1 0, 59 40, 8 दूनी 16 दिन। तो 16 दिन के लिए 250 आदमियों के लिए भोजन है, यही आंसर है। आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, 3 आदमी उससे दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो हम लिखेंगे माना 3 आदमी
उस काम को, उस दुगने काम को, दोगुने काम को x दिन में पूरा करेंगे, x दिन में पूरा करेंगे। तो अब हम लिखें आदमी, इसके बाद लिख दें काम, इसके बाद लिख दें दिन। तो 4 आदमी किसी काम को, किसी काम का मतलब है एक काम, एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। 4 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। और 3 आदमी हैं दुगने काम को, दुगना काम है, यानी एक काम करता है तो ये दुगने काम करते हैं, x दिन में पूरा करेंगे। तीर का निशान पीछे की ओर, नीचे की ओर लगा देंगे। 4 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं तो 3 आदमी उस काम को ज्यादा दिन में करेंगे। जैसे कटाई करना है तो 4 आदमी एक खेत की कटाई 6 दिन में करेंगे, तो 4 आदमी की जगह हम 3 आदमी लगाएंगे तो ज्यादा दिन लगेगा। जब आदमी कम होंगे तो दिन की संख्या बढ़ जाएगी। तो यहां देखा हमने कि 4 आदमी को 6 दिन लगता है, तो 3 आदमी जब हम लगाएंगे तो वहां ज्यादा समय लगेगा। तो ज्यादा कौन है, 4 या 3? तो 4 ज्यादा है, इसलिए 4 की ओर तीर का निशान लगा दें। यहां पर हमने देखा जैसे एक खेत काटते हैं 6 दिन में तो 2 खेत काटेंगे ज्यादा दिन में, तो यहां पे ज्यादा की ओर तीर का निशान आ रहा है, तो ये हो गया। अब हम इसमें लगाएं 4, तीर के पिछले भाग से शुरू करें। तीर का पिछला भाग है 3:4, इसके बाद तीर का पिछला भाग है 1:2। अब यहां हम लगाएंगे समानुपात। तीर का पिछला भाग है 6:x। तो हमने देखा बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद 3, 1 और x, 3 1 इस और बाहर है और x इस और बाहर है, तो बाहर ये संख्या होगी। और मध्य में 4, 2, 6, तो बाह्य पदों का गुणा करें 3 × 1 × x। 3 और 1 यहां से बाहरी पद है और x यहां से बाहरी पद है। मध्य पद है बराबर 4 × 2 × 6। अब हमें पक्षांतर करना है, यहां 3 का गुणा है, पक्षांतर करने 4 × 2 × 6 बटे 3 × 1। चाहे तो 1 लिख सकते हो, ना चाहे तो 3 एकम 3 होता है। काट दें 3 दूनी 6। अब गुणा करें 2 दूनी 4, 4 चौको 16, तो कितने दिन लगेंगे? 16 दिन। आंसर हो जाएगा 16 दिन आंसर। हीरा अपने खेत को 28 दिनों में काट सकता है, तो 3/4 खेत को काटने में उसे कितने दिन लगेंगे? तो चूंकि हीरा एक खेत को काट सकता है 28 दिन में, एक खेत को काट सकता है 28 दिन में, अब उसे काटना है 3/4। 3/4 का मतलब होता है 3/4, इसलिए हीरा 3/4 खेत को काटेगा। तो 28 × 3/4 दिन में, 3/4 दिन में, तो काटने 4 के पहाड़ से 4 7 28 और 7 का गुणा कर दें 3 में, 7 3 21, 7 3 21 दिन आंसर। सवार 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी दूरी को 8 घंटे में तय करता है, तो बताइए 6 घंटे में उसी दूरी को तय करने के लिए उसे साइकिल कितनी चाल से चलानी चाहिए? तो सबसे पहले हमें चाल लिख दें और फिर लिख दें समय, चाल और लिख दें समय, क्योंकि समय ज्ञात करना है। चाल पता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय लगता है 8 घंटे।
8 घंटे। इसके बाद बताइए 6 घंटे में उसी दूरी को, तो समय दिया है 6 और चाल निकालनी है, तो यहाँ इस प्रकार से रख लेंगे। तो 8 घंटे समय किस में दिया है, घंटे में है, और चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। 8 घंटे में एक दूरी तय करता है जब चाल है उसकी 12, और जब वही दूरी हमें 6 घंटे में तय करनी है तो उसको चाल अधिक करनी होगी, ज़्यादा करनी होगी। तो ज़्यादा किस तरफ है, तीर का निशान एक्स में, तो नीचे की ओर हमेशा रहता है, तो यहाँ नीचे की ओर रहेगी। तो 8 घंटे में पहुँचता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 6 घंटे में पहुँचना है तो उसे चाल अधिक करनी होगी। तो चाल अधिक करनी होगी तो यहाँ अधिक कौन है, 8 है, तो 8 की ओर तीर का निशान हो जाएगा। यहाँ पर चाल व समय में विलोम अनुपात है, विलोम अनुपात है, तीर के निशान उल्टे लगे हुए हैं। तो हम तीर के पिछले भाग से लिखना शुरू करें तो 12:x समानुपात तीर का पिछला भाग 6:8। तीर के पिछले भाग से लिखा 12:x, यहाँ तीर का पिछला भाग है 6:8। तो बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, तो बाह्य पद 12 और इस तरफ बाह्य पद है 8, तो 12 गुणा 8 बराबर मध्य पद है x गुणा 6, x गुणा 6। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर हो जाएगा 12 गुणा 8 बटे 6। 6 के पहाड़े से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, x बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16। तो ये आ गई हमारी चाल, तो चाल आ गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इकाई इसकी किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर हो जाएगा।